नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत बहुत खास उपन्यास पर बात करेंगे, गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती जी का ये उपन्यास ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। 1949 में लिखा गया और ये हमें ले जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उस माहौल में जहां चंदर और सुधा के बीच एक ऐसा रिश्ता पनपता है जिसे शायद समाज कोई नाम ही नहीं दे सकता। ये कहानी त्याग की है, अंदरूनी कश्मकश की और उन सामाजिक दायरों की जिनमें भावनाएं अक्सर कैद हो जाती हैं। तो चलिए इस उपन्यास की दुनिया में थोड़ा उतरते हैं। कहानी के बिल्कुल केंद्र में है चंदर, एक बहुत होनहार आदर्शवादी रिसर्च स्कॉलर, और सुधा जो उसके प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला की बेटी है। उनके बीच एक गहरी दोस्ती है, एक अनकहा सा प्यार है, पर सबसे ऊपर है चंदर का अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला के लिए आदर और सम्मान। हाँ बिल्कुल, और यही सम्मान जो है उनके रिश्ते की सबसे बड़ी, कह सकते हैं, जटिलता बन जाता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो सामाजिक परिभाषाओं में ठीक से फिट नहीं होता, दोस्ती से कहीं ज्यादा है, पर जिसे प्रेम का नाम देना भी मुश्किल लगता है। चंदर का डॉक्टर शुक्ला के प्रति वो जो आदर भाव है, वही उसे सुधा के लिए अपनी भावनाओं को खुलकर मानने से, अपनाने से रोकता है। ये एक खामोश सा बंधन है, गहरा आत्मिक जुड़ाव तो है, पर साथ ही एक लगातार चलने वाला द्वंद्व भी। और शायद यही द्वंद्व इसे इतना असरदार बनाता है ना? उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि ये प्रेम को त्याग में ढाल देता है। चंदर समझता है कि भाई सामाजिक और नैतिक वजहों से सुधा से उसका मिलन मुमकिन नहीं है, फिर भी वो मन ही मन उसे चाहता है और उसकी खुशी को उसको सबसे ऊपर रखता है। हाँ, और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, या कहें कि एक तरह की ट्रेजेडी उभरती है कि जिसे समाज की नजर में गुनाह समझा जा सकता है। एक ऐसा अव्यक्त रिश्ता जो सीमाओं को लांघ रहा है भावनात्मक रूप से, वही यहाँ प्रेम के सबसे पवित्र, सबसे त्यागमय रूप में सामने आता है। तो ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये नैतिकता की जो बनी बनाई धारणाएं है ना, उन पर भी एक तरह का सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल सही कहा। और चंदर का वो जो अंदरूनी संघर्ष है कि क्या नैतिक है, गुरु का सम्मान ज्यादा जरूरी है या दिल की आवाज, समाज क्या कहेगा। वो डॉक्टर शुक्ला का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता, सुधा को दुख भी नहीं देना चाहता, और इसी कश्मकश में वो लगातार जैसे पिसता रहता है। और ये संघर्ष जो है, ये बहुत से पाठकों को अपना सा लगता है। एक इंसान जो आदर्शों, अपनी भावनाओं और सामाजिक मर्यादाओं के बीच फंसा हुआ है। लेकिन बात सिर्फ आदर्शों के टकराव की नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं इसमें चंदर का ये विश्वास भी है कि शायद वो सुधा के भविष्य का, उसकी भावनाओं का फैसला करने का अधिकार रखता है। भारती जी ने इस मनोवैज्ञानिक पहलू को भी बड़ी बड़ी बारीकी से उकेरा है। हाँ, ये बात भी है। और फिर सुधा का पात्र, हिंदी साहित्य की सबसे यादगार, सबसे कोमल नायिकाओं में से एक। उसकी वो खामोशी, उसकी सहनशीलता, उसका सब कुछ समझकर भी चुप रह जाना, वो अपने प्रेम को जैसे आंसुओं और एक मौन स्वीकृति में ही समेट लेती है पूरी तरह। हाँ, और सुधा की ये खामोशी और चंदर का ये द्वंद्व, ये धर्मवीर भारती जी की भाषा के जरिए सीधा पाठक के दिल में उतर जाता है। भाषा इतनी कोमल है, इतनी भावनात्मक कि किरदारों का दर्द, उनकी उलझने पाठक खुद महसूस करने लगता है। वो पंक्ति याद है ना, मनुष्य कितना अकेला होता है जब उसे अपने से भी प्रेम करने का अधिकार नहीं होता। ये अकेलापन, ये बेबसी पाठक को छू जाती है। और सोचिए, 1949 मतलब आजादी के फौरन बाद के माहौल में हाँ, इस तरह की भावनात्मक जटिलताओं पर, सामाजिक बंधनों पर लिखना, ये कितना साहसिक कदम रहा होगा उस वक्त। यकीनन। और इसीलिए शायद ये कहानी आज भी उन लोगों से सीधे जुड़ती है जिन्होंने कभी ऐसा प्रेम महसूस किया हो जिसे वो कह ना पाए हों, या जो कभी कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच बुरी तरह उलझे हों। ये उपन्यास जैसे एक आईना बन जाता है उनके लिए। तो इन सब भावनाओं का, इस अनोखे रिश्ते का, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या मतलब निकाले हम? गुनाहों का देवता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई समाज जिन्हें गुनहगार समझता है या सीमाओं को तोड़ने वाला मानता है, असल में वही सबसे ज्यादा त्यागी और पवित्र हो सकते हैं? ये प्रेम की एक बहुत कठिन परीक्षा है, समाज की बनाई हुई लकीरों पर एक सवाल है। और हाँ, आज के समय में देखें तो ये बहस भी होती है कि क्या चंदर का वो जो त्याग था, क्या वो वाकई सुधा के लिए सही फैसला था? क्या ये उसका अधिकार था ऐसा फैसला लेना? ये सवाल भी इस उपन्यास को आज भी जिंदा रखते हैं, प्रासंगिक बनाते हैं। बिल्कुल।
और अंत में ये उपन्यास एक सवाल जरूर हमारे मन में छोड़ जाता है कि क्या त्याग में जिया गया एक अनकहा, एक अधूरा प्रेम उस प्रेम से कमतर है जिसे समाज स्वीकार करता है और जो अपने मुकाम तक पहुंच जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।